जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम अपरा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा है यह। शुरू करती हूँ। धर्मनंदन बोले, हे यदुनाथ, आपने मुझे मोही एकादशी का महात्म बतलाया, मैं अति ही प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसको संपन्न करने की रीति विस्तार से बतलाइए। यदुनाथ ने कहा, हे धर्मनंदन, ज्येष्ठ माह की इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से विशाल धन मिलता है। वह पुण्यदायिनी और पाप हरणी है। इस एकादशी का उपवास करने वाले को इसी लोक में अपार धन व प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और परनिंदा के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। परनारी सहवास के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। असत्य गवाही, झूठा भाषण, वेद शास्त्र का गलत पठन आदि करना, मिथ्या शास्त्र बनाना और गलत ज्योतिष लगाने से होने वाले पाप भी समाप्त हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय भी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से नरक पाने के स्थान पर स्वर्ग लोक को जाते हैं। गुरु से विद्या ग्रहण करके भी उसकी निंदा करने वाले जो नरकगामी होते हैं, वे भी इस एकादशी उपवास के कारण स्वर्गलोक प्राप्त कर लेते हैं। देश के तीनों पुष्कर तीर्थों में या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों हेतु पिंड दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही फल अपरा एकादशी उपवास के पुण्य से प्राप्त होता है। सिंह राशि वाला जो पुण्य वीरवार को गोमती स्नान से, कुंभ के अवसर पर श्री केदारनाथ के दर्शन से अथवा बद्रिकाश्रम में रहने से या सूर्य या चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह इस अपरा एकादशी उपवास के बराबर होता है। हाथी घोड़ों के दान से अथवा यज्ञ के समय स्वर्ण दान करने से भी मिलने वाला फल अपरा एकादशी उपवास के तुल्य होता है। स्वर्ण दान, गौ दान अथवा पृथ्वी दान करने से मिलने वाला पुण्य भी इस अकेली एकादशी उपवास के पुण्य जैसा ही होता है। यह उपवास पाप समूह के वृक्ष को उखाड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए इस एकादशी उपवास का पुण्य सूर्य समान प्रकाशमान होता है, जो अंधकार को दूर भगाता है। यह सर्वश्रेष्ठ एकादशी उपवास है, अतः सबको यह उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, ताकि मरणोपरांत विष्णु धाम अर्थात मोक्ष प्राप्त हो सके। यदुनाथ बोले, हे धर्मनंदन, प्राणी मात्र के हित में मैंने यह कथा तुम्हें कही है। इसके पठन या श्रवण से भी पाप समूह का विनाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद एकादशी माता की कथा अवश्य सुने और व्रत करने वाले को एकादशी का महत्व भी सुनना चाहिए। जैसा कि आप सब भी जानते ही हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, इसमें नाम जाप करने से ही हमारा उद्धार होगा। तो एकादशी के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। जितना हो सके पूरा दिन भक्ति में बिताएं।